सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल और आ गए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पर, जो कि बहुत मजेदार है होने वाला है हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं रियल एंड अपरेंट डेप्थ पर। तो आज का पूरा टॉपिक हमारा रियल एंड अपरेंट डेप्थ पे होगा। आपने रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बारे में थोड़ा स्टडी किया हो तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, और ज्यादा क्लियर हम आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो क्या कहती है रियल एंड अपरेंट डेप्थ? तो होता क्या है बच्चों कि ये आपके पास कोई कंटेनर लिया, इसके अंदर क्या कर दिया हमने, वाटर को फिल कर दिया। अब बाहर है एयर और अंदर है वाटर। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लार्जर देन क्या होता है, एयर। तो ये वाला जो मीडियम है ये बन जाएगा डेंसर, और जो बाहर वाला मीडियम है वो वाला क्या बन जाएगा, एयर मीडियम। अब आपने क्या किया, यहां पर पानी के अंदर एक कॉइन डाल दिया। ओके, जैसे कॉइन डालोगे यहां पानी में, वो चलकर कहां पहुंच जाएगा, इसकी बॉटम सरफेस पर। तो पानी के लेवल से जो बॉटम तक का डेप्थ है पानी का, ये होता है आपका रियल डेप्थ। क्या है ये, डी हमारा यहां से रियल डेप्थ है। एक्चुअल में जो डेप्थ है वाटर की, हम उसकी बात कर रहे हैं। दैट इज रियल डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर टू बॉटम ऑफ दिस टैंक। अब हम कहा बैठे हैं, हम बैठे हैं इसकी सरफेस पर। तो यहां बैठ के इस सिक्के को ऑब्जर्व करते हैं पानी के अंदर से। ठीक है, हम बैठे बाहर है, सिक्का कहां रखा है, पानी के अंदर। अब वो पानी के अंदर रखा है, तो यहां से जो लाइट रेज निकल कर आएगी, क्योंकि सारी चीजें हमको लाइट की वजह से दिखती है, जो लाइट रेज निकल के आएगी, पहली लाइट रे तो इस सरफेस से नॉर्मली आई, नॉर्मली ही क्या हो जाती है उसकी रिफ्रैक्शन। हमने स्टडी किया है दो केस में लाइट नहीं मुड़ती, एक तो जो नॉर्मली आती है वो, दूसरा सेम मीडियम में। ठीक है, तो ये वाली रे यहां से क्या हो गई, सीधा निकल गई। दूसरी रे चलकर आई यहां से। अब देखिए ये इस मीडियम से कहां जा रही है, एयर में। ये डेंसर से कहां जा रही है, रेयर में। तो इस सरफेस की हम एक नॉर्मल यहां पर ड्रॉ करते हैं, तो ये बनाएगी इसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर बनाकर ये रे यहां से ऐसे चली जाती है। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब दोनों रे जो बाहर जा रही है, ये दोनों के दोनों यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है, और डाइवर्जिंग रे इमेज इधर तो बना नहीं सकती, तो इसको क्या करेंगे, हम बैकवर्ड बढ़ाएंगे। इसको बैकवर्ड बढ़ाया, इसको बैकवर्ड बढ़ाया, तो दोनों रे यहां मिली, हमको ये कॉइन यहां पर दिखाई देगी। तो एक्चुअल में दिख कहां रही है, यहां पर, लेकिन है कहां, यहां पर। तो जो हमको दिखाई दे रही है, फील हो रही है, इसको हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ। हमको अपीयर हो रही है डी डैश, दैट इज अपरेंट डेप्थ एंड दैट इज रियल डेप्थ। और ये इन दोनों के बीच की क्या है, शिफ्ट है। क्लियर है? सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का हमने कंसीडर कर लिया N2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया कितना, N1। तो रे N2 से कहां जा रही है, N1 में। तो हमारा जो रेशियो बनना है N2 डिवाइड बाय N1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। यहां पर D कौन है, रियल डेप्थ, और D डैश कौन है आपकी, अपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बीच इस तरह का एक रिलेशन हमको यहां से मिलने वाला है। ठीक है, तो कैसे ये रिलेशन हमारे सामने आता है, सबसे पहले हम इस रिलेशन पर डिस्कस करते हैं, देन हम बात करते हैं इसके कुछ बेसिक सिंपल से न्यूमेरिकल्स पर। ओके, चलिए सबसे पहले इसका डेरिवेशन हम लोग बनाते हैं। तो हमको क्या जरूरत पड़ेगी, तो रूल ये कहता है कि हम एक कोई डेंसर मीडियम लेना पड़ेगा। ये हमारे पास एक डेंसर मीडियम है, और इस डेंसर मीडियम के अंदर हमने क्या लिया, वाटर।
इस तरह से यहाँ क्या फील है, वाटर इसके अंदर फील है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना है, N2। बाहर कौन है, एयर है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या ले रहे हैं, N1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप N से म्यू से दोनों से शो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने क्या किया, यहां पर एक सिक्का लिया, ये इसकी रियल डेप्थ में कहीं बैठा हुआ है, ये जो डिस्टेंस है हमारी ये D है। ओके, हम बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं कहां से, बाहर से, इसकी वाटर की सरफेस से, ठीक है। सारी ऑब्जर्वेशन हमको सरफेस से ही करनी है। अब सरफेस पर बैठे हैं, हम देख रहे हैं इस सिक्के को, तो हमने देखा कि एक लाइट रे यहां से निकली और सीधा पास होकर चली गई, ठीक है। दूसरी रे हम यहां से लेकर आते हैं, वो यहां आती है और यहां से डाइवर्ज होकर चली जाती है। तो इस सरफेस की नॉर्मल कहां बनेगी, ये रही इसकी नॉर्मल। तो ये हमारे लिए हो गई इंसिडेंट रे, एक तो सीधा जा रही है और दूसरा यहां से होते हुए नॉर्मल से दूर भागते हुए चली जाती है, क्योंकि वो डेंसर से कहां जा रही है, रेरर में। तो इस समय इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाया, I, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बनेगा, R बन जाता है, ठीक है। क्लियर है ये सभी को। तो अब आपको ये सिक्का, ये कॉइन कहां दिखेगा, अगर हम बाहर बैठ के इस कॉइन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये कॉइन हमको कहां दिखेगा, ये जहां इसकी इमेज बनेगी, इमेज कहां बनेगी, जब इन दोनों रे को आप बैकवर्ड इंक्रीज करेंगे। तो हम लाते हैं इन दोनों रे को बैकवर्ड, तो इस रे को हम बैकवर्ड लेके आए, और साथ में इसको भी इधर से क्या करके लाए, हम बैकवर्ड लेके आए। तो हमने देखा कि जो दोनों रेज है ये यहां पर इंटरसेक्ट होती है, तो इस कॉइन की इमेज यहां बनेगी, ठीक है। ये इसकी रियल डेप्थ थी, फील यहां हो रही है, तो हमने इसको कंसीडर कर लिया अपरेंट डेप्थ D, जहां पर हमको अपीयर हो रही है, ठीक। ये I है, ये दोनों पैरेलल रे है, और दो पैरेलल रे को अगर कोई लाइट रे कट करती है तो इनके अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल। तो ये I है, इस केस में ये एंगल भी आपकी कितनी हो गई, I हो जाती है, ठीक है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आप देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो इसका अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा, इस रे को हम आगे बढ़ाएं यहां से, तो ये यहां पर, हाँ ये R है, तो ये जो एंगल है ये भी कितनी हो गई हमारी, R हो जाती है। क्लियर है आप सभी को, ठीक है ना। ओके, क्योंकि ये जो हमारा नॉर्मल है इसको ये रे ऐसे कट करके निकली, ये सीधी रे ले ली हमने, तो ये एंगल R, ये एंगल R बराबर होगा। एक और रे हमारे पास यहाँ है, तो ये R है, तो ये भी क्या होगा आपका, R होगा। तो ये R है, ये भी क्या होगा, R। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इतना आपको इस डायग्राम के अंदर अगर क्लियर हो तो हम चलते हैं स्नेल्स लॉ पर। ओके, जो जो नॉन क्वांटिटीज है वो सब आप एक बार देख ले क्या क्या है। D रियल डेप्थ है, D डैश अपरेंट डेप्थ है, I इंसिडेंस एंगल है, R यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम x कंसीडर कर लेते हैं। क्या लिया हमने, इसको x ले लिया, ठीक है। तो लगाते हैं हम इसके अंदर स्नेल्स रूल। सो बाय स्नेल्स लॉ, रे कहां से आई, N2 से, सो N2 इंटू साइन I इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू, कहां जा रही है, एयर में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू उसका एंगल नॉर्मल के साथ, साइन R। क्लियर है इतना बात। N1 को ले आओ डिवाइड में, सो N2 डिवाइड बाय क्या हो गया, N1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन R डिवाइडेड बाय साइन I। इतना रिलेशन यहां पर क्लियर है। ओके, इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं, अब देखिए आप, इफ रेस आर पैरेक्सियल, अगर रे यहां पर हमारी
पैराक्सल है, मतलब इतनी ज्यादा पास है कि ये आई और आर जो एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं वो बहुत मिनिमम हो जाएंगे। देन आई एंड आर वेरी वेरी मिनिमम, और इस केस में साइन आई अप्रोक्स इक्वल टू आई हो जाता है, एंड साइन आर अप्रोक्स इक्वल टू ओनली आर हो जाता है। अब इस आई को हम क्या लिख रहे हैं, इसको हम लिखते हैं अप्रोक्स इक्वल टू 10i। इस आई को हम क्या ले रहे हैं 10i, और इस आर को भी हम क्या ले रहे हैं 10r। ये दोनों वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। सो n2 डिवाइड बाय n1 इज इक्वल टू 10r डिवाइडेड बाय क्या हो गया 10i। n2 बाय n1 इज इक्वल टू 10r कितना है यहाँ पर, 10r को देखो ये रहा r, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल के सामने क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये हाइट हमको मालूम है, इस हाइपोटेनस के 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, बचा कौन बेस। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस x बाई डी इज इक्वल टू क्या हो गया 10r, ठीक है। x बाय डी डैश, सॉरी डी डैश, x बाय ये हाइट कितना है, ये अपरेंट डेप्थ है आपका डी डैश, तो x बाय क्या आ चुका है वहां पर डी डैश। क्लियर, 10r निकाला है हमने। 10r निकालने के लिए आपको ये ट्रायंगल यहां से निकालना पड़ेगा, ये हमारा r है, ठीक है, और ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस d डैश है। तो 10r इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, ये x डिवाइडेड बाय d डैश, वो हमने वैल्यू कहाँ रख दी 10r की प्लेस पर। सेम इधर देखो आप, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये है रियल डेप्थ d और ये है डिस्टेंस x, तो हम इसमें क्या लगा दें, इसमें हम लगा देते हैं 10i। तो 10i इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ, सो x डिवाइडेड बाय रियल डेप्थ। अब देखो आप x से x क्या हो गया कैंसिल हो गया, सो n2 डिवाइड बाय n1 इज इक्वल टू, अब डिवाइड के नीचे भी डिवाइड है तो ये रियल डेप्थ उठकर कहाँ चली जाएगी ऊपर, और डिवाइड बाय d डैश चलकर कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। सो n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू d हमारा रियल डेप्थ है, देन d डैश हमारा क्या हो गया अपरेंट डेप्थ हो गया। सो जो रिलेशन हमको मिला है वो कुछ इस तरह से मिला है, जिस मीडियम से रे आई है वो ऊपर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी की रियल डेप्थ डिवाइड बाय जिस मीडियम में जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू अपरेंट डेप्थ। ओके, तो रिलेशन आपको क्लियर है, आई होप पूरा डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया होगा मेरी तरफ से। आप कोई अगर फिर भी कोई डाउट बची तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर सेंड कीजिएगा, ठीक है। इतना क्लियर है तो आते हैं इस पर मजेदार से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ इस तरह से है कि ये एक मीडियम का इंटरफेस है, यहाँ नीचे पानी भरा हुआ है, ये पूरा वाटर इसके अंदर फील्ड है, और इस वाटर के अंदर हमारी एक फिश है, ये रही। अब ये जो एक्चुअल में है 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, जो कि इसका रियल डेप्थ है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर एक बर्ड फ्लाई कर रहा है, ये बर्ड उड़ रहा है। अब इस बर्ड ने देखा पानी के अंदर एक फिश है, और बर्ड की सरफेस से जो हाइट है वो है 36 सेंटीमीटर। कितना है 36 सेंटीमीटर। इस समय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो आपको करना क्या है, आपको करना है
फाइंड द apparent depth is seen by bird. ओके, बर्ड को ये फिश कितनी हाइट पर दिखाई देगी, अपरेंट डेप्थ क्या होगा, वो अपरेंट डेप्थ आपको यहां से कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला कहता है n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। n2 इस समय कितना है आपका 4/3, 4/3 डिवाइड बाय क्या 1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ कितना है 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाय अपरेंट डेप्थ फाइंड करनी है डी डैश। ठीक है, इसको डी डैश को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 24, और जब इसको डिवाइड में ले जाओगे आप 4/3 है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, 4 से कैंसिल कर दो ये 6 आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर लो 3 का, तो डी डैश इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। क्या बर्ड को फिश 18 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रही है? नहीं, ये कहां से मेजरमेंट की है आपने, ये सरफेस से मेजरमेंट की है। फिश यहां पर जो है वो 18 सेंटीमीटर है, कहां पर सरफेस से, ये डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर थी, 24 पर दिख रही है, कहां पर 18 पर, कहां से देखने पर, सरफेस से देखने पर। लेकिन एक्चुअल में बर्ड कहां है, ऑलरेडी सरफेस से 36 सेंटीमीटर की हाइट पर है। ओके, सो फॉर बर्ड एक्चुअल डिस्टेंस जो हमको मिलेगी वो क्या होगा 18 प्लस 36 इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। कहां दिखेगा उसको, वो इसकी हाइट 36 है, 36 प्लस 18, तो टोटल डिस्टेंस जो दिख रही है बर्ड को वो है 54 सेंटीमीटर। यहां पर ऑब्जर्व होगा उसको ये फिश। ओके, और अगर उसने छलांग मारी और उसको पकड़ने की कोशिश की तो कुछ हाथ नहीं लगना है, क्योंकि फिश तो ऑलरेडी कितनी गहराई में है 24, पर कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए इसका अपोजिट करके देखें तो नेक्स्ट बनेगा फाइंड द अपरेंट हाइट is seen by height of bird, height of bird is seen by fish। फिश को कितनी हाइट पर बर्ड उड़ता हुआ दिख रहा है उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस समय लाइट कहां से जा रही है, डेंसर से, सॉरी लाइट आ रही है कहां से, रेरर से डेंसर, की लाइट रे इससे आएगी तभी फिश इसको ऑब्जर्व कर पाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर 1 ऑप्शन देते हैं आपको, क्या ये 54 सेंटीमीटर है, बी क्या ये 48 सेंटीमीटर है, सी क्या ये 72 सेंटीमीटर है, और डी क्या ये 90 सेंटीमीटर है। ओके, आपका ऑप्शन क्या होगा, फाइंड करो फटाफट से इस क्वेश्चन को। ये इसको देख रहा है फिश कहां से, 24 मीटर की डेप्थ से। डन, चलिए, सो n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय डी डैश। चलिए इस समय सो करते हैं, फिश को ये बर्ड कितनी हाइट पर दिखेगी। देखिए अब इस समय बर्ड हमारा n1 मीडियम के n2 मीडियम के अंदर है, और ये कौन है हमारा n1। ठीक है, अब आप देखिए तो इस समय n2 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और बर्ड का फिश कहाँ है इसके अंदर, तो इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 इज इक्वल टू रियल डेप्थ सरफेस से
बर्ड कितनी हाइट पर है, दैट इज रियल हाइट 36 और ये अपरेंट हाइट आपको फाइंड करनी है। इसको उधर लाएं। सो डी डैश इक्वल टू 36 इंटू 4/3, 3 से कैंसिल किया, ये 12 आया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो डी डैश इज इक्वल टू हमें मिला 48 सेंटीमीटर। तो फिश जब इस बर्ड को देख रहा है तो क्या ये एक्चुअल में 48 सेंटीमीटर पर है? ये तो आप सरफेस से कैलकुलेट कर रहे हैं। फिश कहाँ है? फिश ऑलरेडी 24 सेंटीमीटर की रियल डेप्थ पर है। जो एक्चुअल हाइट मिलेगी हमें वो मिलेगी हमारी 48 प्लस 7 प्लस नहीं 48 प्लस कितना है हमारा 24, दोनों को ऐड करो इज इक्वल टू हमें मिलेगा 72 सेंटीमीटर। तो बर्ड हमारी कहां पर है? 72 सेंटीमीटर पर। इसको दिखेगी वो कहां पर? 72 सेंटीमीटर पर। इज इट क्लियर? ओके चलिए बच्चों, तो आई होप ये वाला न्यूमेरिकल आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नए न्यूमेरिकल पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आपका एक ऑब्जेक्ट है वो एयर में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 है। अब ये जो डेप्थ है इसकी ये है 10 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक कोई जो थोड़ी सी स्पेस और लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट को यहां लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है एयर के अंदर प्लेस्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 है, ओके, और ये आपका 10 सेंटीमीटर की डेप्थ में है। इसके ऊपर कोई दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इससे ये वाले जो डिस्टेंस है ये है 15 सेंटीमीटर, ओके। देन हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से ऑब्जर्व करते हैं जिसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर, ओके। देन आपको फाइंड करना है, फाइंड द apparent depth of object is seen by eye। आई को इस ऑब्जेक्ट की अपरेंट डेप्थ कितनी दिखाई देगी वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए लगाते हैं हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर दो सरफेस है, हम एक को मान ले फर्स्ट सरफेस, दूसरे को मान ले हम क्या? सेकंड सरफेस। तो 1 बाय 1 हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट सरफेस से फिर सेकंड सरफेस। अभी जो आई है हमारी ये वापस कहाँ है? एयर में, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 है। चलते हैं, चलिए। तो फॉर फर्स्ट सरफेस n2 डिवाइडेड बाय क्या? n1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। देखो हमने जो फॉर्मूला हमारा बनाया था वो फॉर्मूला जो था हमारा वो कह रहा था कि आप कहां से ऑब्जर्व करोगे? बाहर, एयर से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे और आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? डेंसर मीडियम के अंदर। तो लाइट रे डेंसर से निकलकर कहाँ जाएगी? आई में जाएगी। जो फॉर्मूला बना हमारा वो ये था n2 बाय n1 इज इक्वल टू d बाय d डैश, ओके। अगर आप वाटर में, ऑब्जेक्ट एयर में, तो इसे आपको रिवर्स करना पड़ेगा। डन। तो अभी कहाँ है हम लोग? इस मीडियम के अंदर है, जो भी है वाटर वगैरह यहाँ पर फील है, ओके। तो हम कहाँ है? डेंसर में। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एयर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा यहाँ पर क्या होगा? एक्सचेंज। तो n2 हमारा इस समय क्या हो गया? 1 और n1 हमारा क्या हो गया? 1.5 इज इक्वल टू, हम डेंसर में है, ऑब्जेक्ट रेयर में है, इसीलिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर दिए? चेंज। रियल डेप्थ हमारी कितनी है? यहाँ से रियल डेप्थ हमको ये मिल रही है 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। फाइंड करते हैं, डी डैश को इधर लाते हैं, तो 10 इंटू 1.5, सो अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अगर हम इस सरफेस पर बैठ के ऑब्जर्व करते तो ये ऑब्जेक्ट हमें एक्चुअली में 15 सेंटीमीटर की डेप्थ पर दिखाई देता। 15 सेंटीमीटर की डेप्थ पे हमको ये दिखाई देगा।
ये हो गया फर्स्ट सरफेस का वर्क। ठीक है, अब हम कहां जा रहे हैं, सेकंड सरफेस पर पहुंच गए यहां पर। अब आप यहां से ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, किसको, इस ऑब्जेक्ट को। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, ये वाला इमेज आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है, एक सरफेस का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। तो इसके लिए ये इमेज एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गई सेकंड सरफेस के लिए। तो इस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डिस्टेंस कितनी, तो ये 15 है और ये कितनी है, 15। तो इस सरफेस से देखने पर पता लगता है कि आपका ऑब्जेक्ट 15 + 15 एक्चुअल 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा। तो जो रियल डेप्थ हमको यहां मिलेगी, वो रियल डेप्थ 15 + 15 = 30 सेंटीमीटर हमें यहां मिलने वाली है। क्लियर है आपको इतना? ओके, चलिए सो लगाते हैं फॉर्मूला, n2 / n1 = रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय d डैश। अब आप इस समय कहाँ है, एयर में, रे कहाँ से आ रही है, डेंसर से, तो फॉर्मूले में चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। n2 कितना है, 1.5, n1 कितना है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 = d/d डैश। अच्छा, d तो आपके पास है, कितना लिया आपने अभी बोला हमने कि इस सरफेस से जो ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा वो एक्चुअल में ये वाला ऑब्जेक्ट दिखेगा, है इस फर्स्ट सरफेस की ये इमेज, लेकिन इसके लिए तो बन गई ऑब्जेक्ट। तो 15 + 15 30, तो एक्चुअल में ये दिखेगा हमको 30 सेंटीमीटर की डेप्थ पर। ओके, सो d डैश = 30 डिवाइडेड बाय 1.5। पॉइंट को हटाओ, यहाँ 0 लगेगा, पॉइंट्स को कैंसिल करो, कितना आया, 15 × 30, तो अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर। क्या आपको सरफेस नंबर 2 से देखने पर ऑब्जेक्ट एक्चुअली में 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर दिखाई देगा? ठीक है, दिखेगा, क्योंकि हम सरफेस की बात कर रहे हैं। लेकिन हमको देखना कहां से है, हमको तो आई से देखना है। आई खुद इस सरफेस से कितना ऊपर है, 20 सेंटीमीटर में। तो एक्चुअल डेप्थ कितनी हो गई, तो जो एक्चुअल अपरेंट डेप्थ होगा वो होगा हमारा 20 + 20 = 40 सेंटीमीटर। आई से देखने पर ये ऑब्जेक्ट आपको एक्चुअल में 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दिखेगा। बात समझ में आ गई सभी को, आप लोगों को? ये बहुत ही क्लियर क्वेश्चंस हैं। पहले एयर से लाइट आ रही थी डेंसर में, तो इस फॉर्मूले को ऐसे लगाया, फिर डेंसर से एयर में जा रही है, तो इस फॉर्मूले को हमने ऐसे अप्लाई किया है। और एक्चुअल डेप्थ फाइंड करने के लिए आई की हाइट भी हमको लेनी पड़ेगी, तो 20 + 20 = 40 सेंटीमीटर पर। ठीक है, आई होप पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो आज का क्वेश्चन नंबर 3। अब इस समय ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है और ये फर्स्ट सरफेस से एक्चुअली में 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ये फर्स्ट सरफेस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = 1 है। फिर यहां पर एक दूसरा सरफेस हमने लिया, ये डिस्टेंस हमारे पास है 30 सेंटीमीटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। एंड फाइनली हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां से, तो हमारी आई का डिस्टेंस जो है वो है 20 सेंटीमीटर। ओके, देन आपको फाइंड करना है, फाइंड द apparent distance is seen by apparent distance of object O is seen by I। ठीक है, चलिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ये एयर है, ये एयर है, बीच में कोई अनदर मीडियम होगा। तो हमारे पास दो सरफेस है। हमने तरीका क्या सीखा,
पहले फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं, देन हम सेकंड सरफेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट सरफेस पे आते हैं। फॉर फर्स्ट सरफेस फॉर्मूला है n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। ओके, आप कहाँ बैठे हैं? आप बैठे हैं यहाँ पर। तो आपके लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ये कितना है? 1 है। ओके, तो रे कहाँ सारी? एयर से डेंसर में। तो इस समय जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको यूज करना है उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। ओके, फॉर्मूला किसके लिए था हमारा? डेंसर से रेयर में आने के लिए। कौन सा वाला? n2 बाय n1। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, आप खुद कहाँ हैं? डेंसर में, और रे कहाँ से आ रही? एयर से। इसीलिए n2 हमारे लिए कौन हो गया? ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और n1 हमारे लिए कौन हो गया? 1.5 इज इक्वल टू, यहां से देखने पर रियल डेप्थ कितना है इसका? 20 डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ d डैश। इसको इधर लाते हैं। सो d डैश इज इक्वल टू 20 इंटू 1.5। सो d डैश इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो, कितना आया? 30.0। तो जो अपरेंट डेप्थ हमको मिली वो 30 सेंटीमीटर यहां से देखने पर अपने को मिलेगी। क्लियर है? ओके, ओके डन। अब फर्स्ट सरफेस का काम हो गया है, तो हम आते हैं किस पर? सेकंड सरफेस पे। अब फर्स्ट सरफेस की जो इमेज बनेगी वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये डिस्टेंस 30 है और यहां से देखने पर ऑब्जेक्ट आपको 30 सेंटीमीटर दूर दिख रहा है। इसका मतलब है 30 ये और 30 ये। एक्चुअल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट की हो जाएगी वो हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो रियल डेप्थ हमारे सेकंड सरफेस के लिए होगी 60। सो फॉर सेकंड सरफेस n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू d बाय d डैश। आप रेयर में है, लाइट डेंसर से आती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हो गया हमारा 1.5, एरर का हो गया 1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ कितनी है? 60। 30 यहां से और 30 इधर से, डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। सो d डैश इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 1.5। सो d डैश इक्वल टू पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो यहां पहुंच जाएगा। 15 4 जा 60, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर। यहां से देख, इस सरफेस से, सेकंड सरफेस से देखने पर आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज एक्चुअल में 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर दिखाई देगा। और हम देख कहां से रहे हैं? आई से देख रहे हैं। सो 4 आई, ये 40 में हमें प्लस करना पड़ेगा। आई खुद भी इस सरफेस से कितने डिस्टेंस पर है? 20 की। तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये हो गया है 60 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अब इसमें ये हमारे पास कोई कंटेनर है, ओके, और इसमें एक फिश है यहां पर, ठीक है। फिश है तो पानी भरना पड़ेगा, तो हमने यहां से वाटर फिल कर दिया इसमें। ओके, अब ये जो एक्चुअल डेप्थ है ये हमको सरफेस से दिख रही 24 से, और जो इसके बॉटम की डिस्टेंस है वो है यहाँ से 12 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ओके, हम इसको आई से ऑब्जर्व करते हैं इसकी सरफेस, ठीक है। ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं हम? यहाँ से आई से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व करने पर हमें ये दिखाई देगी। अब यहां जो बॉटम है इसमें एक मिरर लगा हुआ है। क्या लगा है? मिरर, ठीक है। तो इस फिश की दो इमेज बनेगी, एक विथ रिफ्रैक्शन, एक विदाउट रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगी वो, और एक रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगी वो। अब इन दोनों इमेज के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। क्लियर है? क्या करना है? जो टोटल रियल डेप्थ अगर मैं बात करूं इसकी, तो वो कितनी हो जाती है? ये 36 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है ना। सो आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस
बिटवीन टू images as seen by eye। इसकी दो इमेज बनेगी, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। तो किस केस में, तो फर्स्ट होगा विदाउट रिफ्लेक्शन या विथ रिफ्रैक्शन। और दूसरा हमको मिलेगा विथ रिफ्लेक्शन। ओके, तो पहले हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। सो फर्स्ट विद रिफ्रैक्शन। देखो फिर इस तरह से है कि पानी के अंदर वो 24 की रियल डेप्थ पर है, यहां से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक मिरर हमने लगाया हुआ है। अब मिरर लगाया है तो मिरर में भी क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी। तो एक बार रिफ्रैक्शन के थ्रू इसकी इमेज बनेगी और एक बार इस रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या बनेगी, इस फिश की इमेज। अब आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो पहले हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन में हम देखते हैं कि यहाँ से एक लाइट रे सीधी निकल जाएगी, एक यहाँ से डेविएट होकर जाएगी, दोनों यहाँ डाइवर्ज होगी, तो इधर पानी के अंदर का ही इमेज आपको दिखाई देगी, अपेरेंट होगी, फील होगी। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, आप एयर में हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का यहाँ पर है 4/3, ये हो गया 4/3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ कितनी है इसकी 24, दैट इज 24 डिवाइड बाय अपेरेंट। 4 से कैंसिल किया कितना आया 6, तो ये हो गया d डैश इधर आया इज इक्वल टू, ये 1/3 है जाएगा इधर, तो 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो रिफ्रैक्शन के थ्रू जब आई से हम इस फिश को ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमको यहां कहीं दिखाई देगी। कितने डिस्टेंस पर, ये डेप्थ हमारे पास है 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर की डेप्थ पे हमको ये इमेज इस फिश की अपीयर होती दिखाई देती है। क्लियर है। अब सेकंड सरफेस के लिए आते हैं, विथ रिफ्लेक्शन। विथ रिफ्लेक्शन की बात करें तो इमेज यहां से, सॉरी, ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितना डिस्टेंस पर है, 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो बताओ मिरर से जो इमेज बनेगी इस फिश की वो कितने डिस्टेंस पर होगी, तो वो भी कितना होगी 12 सेंटीमीटर पर। अब फिश की यहां जो इमेज बनी है, ये इमेज एक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट आई के लिए कितना डेप्थ पर हो गया है, यहां से 24 प्लस 12, ये यहां से लेके यहां तक 36 प्लस 12। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हमको मिलेगी वो हमको मिलेगी, ये हमारे लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में इसकी जो रियल डेप्थ है वो टोटल हो गई हमारी 48 सेंटीमीटर। 24 प्लस 12 टोटल 36 प्लस 12 कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। तो यहां से 48 सेंटीमीटर पर ये जो इमेज है ये हमारे लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। तो अब इसकी अपरेंट डेप्थ ये हमको कहां दिखेगा वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। So n2 डिवाइड बाय n1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाय अपरेंट डेप्थ। n2 इस समय हमारा है 4/3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय अपरेंट। 4 से इसको कैंसिल किया, ये हमको मिलेगा 4 1 4 4 2 8 और 3 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो d डैश इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर पर। वो कहां दिखेगा उसको 36 सेंटीमीटर पर। आपको क्या करना था, एक इमेज इससे बनी रिफ्लेक्शन से, एक इमेज इससे बनी। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना था। तो डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस 36 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना आया 18 सेंटीमीटर। दैट इज द फाइनल आंसर।
ओके, क्लियर है सभी को? चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने दो इमेज के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर लिया है और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है और इस समय ये पूरा एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और इस कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। इस सरफेस से यहां से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और इस सरफेस का जो डिस्टेंस है ये टोटल है 45 सेंटीमीटर। अब हम आई से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की वो हम किससे ऑब्जर्व करेंगे? आई से। तो आपको बताना है कि उस इमेज का पोजीशन क्या होगा। देखिए, रे यहां से इंसिडेंट होगी तो रेरर से कहां जा रही है? डेंसर में। और ये बेंट होकर किधर जाएगी? नॉर्मल की तरफ, और यहां इस पर टकराएगी। ओके, तो इस कॉन्केव मिरर से देखने पर पता लगेगा कि रे आ कहां से रही है। तो एक्चुअल में रे इधर से आ रही होगी, इधर कहीं से, ठीक है। क्लियर है? तो आपको क्या बताना है, जब रे यहां टकराएगी, रिफ्लेक्शन होगा तो फाइनल इमेज कहीं ना कहीं बनाएगी। उस फाइनल इमेज की पोजीशन आप लोगों को बताना है और ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। आपको कंप्लीट करना है इसे और इमेज की फाइनल पोजीशन आपको बतानी है, ठीक है। यहां से रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के दौरान भी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट इसके लिए नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट तो इधर कहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है वो देखना होगा आपको, देन उसकी इमेज यहां से फाइंड आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको इसके अंदर मिरर फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, आंसर हमको जरूर बताइएगा इसका कितना आने वाला है। तो आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।